प्रॉपर्टी दी गई और 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, सबको पता होगा, पूरी जी जान लगा दी। मधुमेह रोग था उसको, उसके बावजूद भी लिखता रहा लिखता रहा लिखता रहा। दुनिया भर की पुस्तकें उसने स्वयं लिखी और हम उनकी लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ नहीं सकते, लिखना तो बहुत दूर की बात है। भाई सबसे रिक्वेस्ट है, घर में बाबा साहब की फोटो लगाओ, उसका इतिहास देखो, उसके द्वारा लिखी हुई पुस्तकें पढ़ो। वो हमारे काम की तो है, वो क्यों नहीं पढ़ते हम भाई? ईमानदार से बताना कि मैं पूछूं ना कि बाबा साहब का जन्म कब हुआ और कब वो इस दुनिया से विदा हुए, 80% जनता को नहीं पता। क्यों नहीं पता भाई? वो तो हमारे बाप के भी बाप थे, हमें खड़े करने वाले वही थे और हम उनको भूल गए। तो इस सबसे रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ करके अपने घर में फोटो लगानी है, उसको मन में बसाना है, उसका इतिहास पढ़ना है। विदेशियों ने भी लगा रखी है जी, अपने वाले लगा रहे हैं। नहीं देखो, अमेरिका का राष्ट्रपति क्या कहता है कि अगर मेरे देश में पैदा होता ना अम्बेडकर, मैं इसको चांद तारों की तरह पूजता। और हमारे देश में क्या हाल है, कभी कोई चश्मा तोड़ दे, कभी उंगली तोड़ दे, कभी कुछ तोड़ दे। जो भी बाबा साहब की पॉपुलरिटी की जो है ना जी, पॉपुलरिटी की पहचान है जो तोड़ना, जो इस प्रकार के लोग काम करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए, अगर पूरे विश्व के महानुभावों का इतिहास उठा लेना, इस पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मूर्तियां किसकी लगी हुई हैं, तो बाबा साहब की मूर्तियां पूरे देश में, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा लगी हुई हैं। पूरे विश्व ने उसके जन्मदिन को पता कैसे मनाना शुरू किया है आपने? सिंबल ऑफ नॉलेज, ठीक है ना, ज्ञान का प्रतीक, इस रूप में पूरे विश्व ने मनाना शुरू कर दिया उसके जन्मदिन को। अपनी लाइब्रेरी में फोटो लगा रखी है। इंग्लैंड में पढ़ा, अमेरिका में पढ़ा, वहां से डिग्री लेके आया। सबसे ज्यादा पुस्तकें इशू करवा कर लाइब्रेरी से पढ़ने वाला व्यक्ति पता कौन था? डॉक्टर बाबा साहब थे। उसकी फोटो लगा रखी उन्होंने वहां पे लाइब्रेरी में। इतनी सारी चीजें अपने को देश को दी। हम लोग आज यहाँ बैठे हैं, हम जो खड़े हैं, हम जो आज समाज में निकलते हैं, हम बसों में घूमते हैं, हम कंधे से कंधा मिला के बैठते हैं, बड़े लोगों के साथ बैठ करके चाय पीते हैं। कोई भी व्यक्ति हमारे से गलत कह नहीं सकता। आज कुछ चमार कह के तो दिखा दे, मैं उन्हीं की देन है जी। कुछ चमार कह के तो दिखा दे, उसकी खटिया खड़े कर दे हम। हाँ जी, ठीक। जो SC/ST एक्ट आया ना जी, वहीं से निकल के आया ये, ठीक है ना। 6 महीने जेल में, उससे पहले जमानत नहीं होती, गैर जमानती वारंट निकलता है। कहा नहीं कहा ये बाद में छानबीन होगी, पहले उठा करके अंदर डाल लेंगे। इतना जिसने दे दिया उसका हमें पता ही नहीं है भाई। तो इस सबसे पुनः मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इतिहास को पढ़िए। जितना पढ़ोगे ना उतना जानोगे। कम से कम ये तो देख लो कि भाई इस संविधान के द्वारा हमें मिला हुआ क्या है, देना क्या है उसको भूल जाओ, कर्तव्य भूल जाओ, फंडामेंटल राइट्स क्या आपने वो तो देख लो। अगर आपने पढ़ा हो इतिहास, अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक 6 मौलिक अधिकार अपने को मिले हुए हैं, ठीक है ना। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जो लास्ट है अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सबका बाप है। ऊपर लिखित 5 मौलिक अधिकार आपको नहीं मिलते ना, कोई छीनता है, कोई कम करने की कोशिश करता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत आप कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हो और उन्हें पुनः प्राप्त कर सकते हो। किसी के बाप की हिम्मत नहीं कि उनमें से कोई कम कर दे। और मौलिक अधिकारों को जब हनन होता है ना, कोई निचली अदालत तो नहीं कि सेशन कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम इसमें उच्च न्यायालय में जाएंगे, सीधा सुप्रीम कोर्ट में इसका केस लड़ा जाता है जब भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है। तो थोड़ी राजनीति भी पढ़ लो भाई। मैं पॉलिटिकल साइंस से हूँ, MA मेरी पॉलिटिकल साइंस से, MP में पॉलिटिकल साइंस से। मेरा सब्जेक्ट जो है बड़ा प्रिय है ये, लेकिन इसके कारण प्रिय है। ठीक है, आज जो मैं इतना बोल पा रहा हूँ ना आप लोगों के बीच में, ये इसके कारण बोल पा रहा हूँ। हमें पढ़ने लिखने का अधिकार कहाँ था? कितने हमारे बाप दादा पढ़ते थे भाई? जिन्होंने अधिकार दिया उन्हीं को भूल गए हम। तो भाई सब अपने बच्चों को पढ़ाओ, नशे से दूर रखो, खुद भी नशे से दूर रहो और बच्चों को भी नशे से दूर रखो। क्योंकि हम नशा करेंगे ना, अपने बच्चों को हम मना कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते। तो सबको भाई नमस्कार।